अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो हमद है इसकी मुकम्मल मश्क आपके सामने अपने लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो है उसको हल करेंगे। हमारी आज की इस मश्क में जो पहला सवाल है वो है सब मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं जी। पहला सवाल हमारे पास है कि कौन सा बंदा हमद सरा है। जिसका जवाब हमारे पास ये है कि एक बंदा नाफरमा हमद सरा है। अगला सवाल हमारे पास है जी कि किसका हक सबसे मुकद्दम है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास कि किसका हक सबसे मुकद्दम है। जिसका जवाब हमारे पास यह है कि अल्लाह ताला का हक अदा करना सबसे मुकद्दम है। तीसरा हमारे पास जो सवाल हमारे पास है कि महरम और ना महरम में क्या फ़र्क है। सवाल नंबर 3 वो है महरम और ना महरम में क्या फ़र्क है। जवाब ये है कि महरम का मतलब है वाकिफ़ जो जानने वाला, और ना महरम का मतलब है ना वाकिफ़ जिसको किसी बात का इल्म ना हो। अगला सवाल हमारे पास है कि अल्लाह का गदा किस में मगन रहता है। सवाल नंबर 4 है अल्लाह का गदा किस में मगन रहता है। जिसका जवाब है कि अल्लाह का गदा अपनी कमली में ही मगन रहता है। अगला सवाल हमारे पास है कि बादे सबा घर घर क्या लिए फिरती है। सवाल हमारे पास है 5 कि बादे सबा घर घर क्या लिए फिरती है। जिसका जवाब हमारे पास है कि बादे सबा घर घर अल्लाह का पैगाम लिए फिरती है। सवाल नंबर 2 हमारे पास है कि इस हमद में शायर ने अल्लाह ताला की कौन कौन सी सिफात को बयान किया है। सवाल हमारे पास 2 है कि इस हमद में शायर ने अल्लाह ताला की कौन कौन सी सिफात को बयान किया है। सवाल नंबर 2 है जिसमें इसका जो बयान की है अल्लाह ताला की सिफात, इसमें से पहली जो सिफत यह है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। दूसरी इसमें सिफत है कि इसका हक अदा करना मुकद्दम यानी कि लाजिम है। तीसरी अल्लाह ताला का पैगाम हर जगह पहुंचता है। ये 3 बातों का यहाँ पर इसमें से तज़किरा किया गया है। सवाल नंबर 3 आगे हमारे पास यहाँ पर बयान किया गया जी कि मुरक्कबात के मानी लिखने हैं, यानी कि अल्फाज हमारे पास दिए हुए हैं इसी हमद में से, और उसके अल्फाज के हमने मानी लिखने हैं। पहला जो लफ्ज यहां पर जो दिया गया है वो है मुकद्दम, जिसका मतलब है लाजिम या पहला या जरूरी। अगला जो लफ्ज हमारे पास दिया गया है वो है खलत सुल्तानी, जिसका मतलब है शाही लिबास। उसके बाद अगला लफ्ज है जी आफाक, उफक की जमा है जिसके मुराद है दुनिया। चौथा जो लफ्ज हमारे पास है वो है महरम, जिसका मतलब है वाकिफ।
पांचवा जो लफ्ज हमारे पास है वो है मुहीत, जिसका मतलब है छाया हुआ। छठा लफ्ज हमारे पास है बंदा ए नाफरमा, हुक्म ना मानने वाला बंदा। अगला हमारे पास जो सवाल है वो सवाल नंबर 4 है कि तीसरे शेर में शायर ने महरम और नामहरम को किस लिए एक जैसा करार दिया है। सवाल नंबर 4 जो कि स्टेटमेंट है जी हमारे पास कि तीसरे शेर में महरम और नामहरम को किस लिए एक जैसा करार दिया है। जवाब हमारे पास है इसका कि महरम और नामहरम को इसलिए एक जैसा करार दिया है कि इसके राज को पा लेने वाला अपने आप में मगन हो जाता है और जो अल्लाह को नहीं पहचानता वो दुनिया में मगन होकर अल्लाह की हकीकतों से बेखबर रहता है। सवाल नंबर 5 है जी हमारे पास के इशारात की मदद से हमद का खुलासा जो कि हमने इब्तदा के अंदर अपने पिछले जो है वो लेक्चर में दिया है। सवाल नंबर 7 हमारे पास है कि मुनासिब लफ्ज़ की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। सवाल नंबर हमारे पास 7 कि मिसरे मुकम्मल हमने करने हैं। एक तरह से खाली जगह छोड़ी गई है मुख्तलिफ मिसरों की सूरत के अंदर। जैसा कि पहला हमारे पास जो है वो मिसरा है, गो सब से डैश है हक तेरा अदा करना। गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना। अगला मिसरा यहां पर है जिसकी खाली जगह हम यहां पर लिखेंगे कि महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है डैश, यानी कि नामहरम। तो उसमें नामहरम आएगा तीसरा जो हमारे पास आ रहा है वो मिसरा है कि डैश नहीं नजरों में या खलत सुल्तानी। इसका जवाब हमारे पास है जी जचता नहीं नजरों में या खलत सुल्तानी। अगला हमारे पास मिसरा है जी डैश में फैलेगी कब तक ना महक तेरी, जिसका आंसर है हमारे पास आफाक। मिसरा नंबर 5 हमारे पास है कि हर बोल तेरा डैश से टकरा के गुजरता है। इसका मतलब है जी दिल से टकरा के गुजरता है। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल है जी कि सवाल नंबर 8 नाफरमान और नामहरम में ना साबका है। ऐसी 5 मिसालें हमने देनी हैं। पहली मिसाल हमारे पास है हाजिरी नातवा, ना समझ, ना वाकिफ। और इसके बाद हमारे पास नालायक और अगली हमारे पास है नाबकार। ये हमारे पास 5 इसके अल्फाज आ जाते हैं इसमें से। अगला हमारे पास सवाल है सवाल नंबर 9 के कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे से मिलाना है हमने। सवाल नंबर 9 है हमारे पास कॉलम अलिफ कॉलम बे दोनों को मिलाना है। पहला हमारे पास है जो लफ्ज हमारे पास है वो है बंदा ए नाफरमा, जिसके साथ लफ्ज आएगा हमद सरा। अगला हमारे पास जो लफ्ज है वो है मुकद्दम, जिसके साथ लफ्ज आएगा हक। तीसरा हमारे पास है लफ्ज महरम,
जिसके साथ लफ्ज़ आएगा नामहरम। चौथा हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है कमली, जिसके साथ लफ्ज़ आएगा जी खलते सुल्तानी का। पांचवा जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है आफाक, जिसका मतलब साथ लफ्ज़ आएगा महक। और अगला लफ्ज़ हमारे पास है पैगाम, जिसके साथ लफ्ज़ आता है सबा। लफ्ज़ नंबर जो 7 हमारे पास है वो बोल, जिसके साथ लफ्ज़ आता है रंगे बयां। सवाल नंबर जो 10 हमारे पास है कि शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफिया कहा जाता है। इस शेर में काफिया तब्दील होता है, ताहम इनकी सौत यानी कि आवाज़ एक जैसी रहती है। काफिया की जमा कवाफी है, तो काफिये की मिसालें हमारे पास जो है वो देनी है। यहाँ पर दिया है जी, दिले नातवा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, जान तुम पर निसार करता हूँ मैं नहीं जानता दुआ क्या है। अच्छा, इन अशार में हमने बताने हैं जी बेसिकली काफ़िए की जमा जो कि कवाफ़ी है। सवाल नंबर जो हमारे पास आ रहा है ये सवाल नंबर 10 है, जिसके अंदर हमने ये बताना है सवाल नंबर 10। आपकी एक्सरसाइज के अंदर ये जो शायरी है ये दी हुई है, और अशार में से हम लेते हैं पहला हमारे पास जो लफ्ज़ है हवा, दूसरा हमारे पास लफ्ज़ है दुआ, तीसरा हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है माजरा, और चौथा जो हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है दवा। ये हैं जी हम आवाज़ अल्फाज हैं बेसिकली। सवाल नंबर 11 हमारे पास है रदीफ़ के बारे में क्या कहा जाता है कि ये रदीफ़ के लुग़वी मानी सवार के पीछे बैठने वाले के हैं। शेर के आखिर में आने वाले लफ्ज़ या अल्फाज के मजमूए को रदीफ़ कहा जाता है। मिसाल हमारे पास दी हुई है कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तो इन अल्फाज में से हमें रदीफ़ की कुछ मिसालें निकालनी हैं। तो इन अशार के अंदर अल्फाज में नहीं आती सिर्फ एक लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है। ये रदीफ़ की मिसाल है इस शायरी में से, जिसको बार बार दोहराया गया है इसमें से। यहाँ पर हमारी जो है वो एक्सरसाइज मुकम्मल होती है। नए लेक्चर के साथ दोबारा खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।